2-3 दिन पहले बिहार के चुनाव आयोग ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से एक प्रक्रिया डाली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग भी एग्जिस्टिंग वोटर हैं, जिनका अभी वोटर लिस्ट में नाम है, उन लोगों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा और उन तमाम लोगों से अलग अलग तरह के कागजात मंगाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है, तो उनको अपने माता पिता दोनों का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र अपने प्रमाण पत्र के साथ देना होगा। और जो व्यक्ति 1987 से लेकर 2004 के बीच में जन्म लिया है, उसमें माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। इतना ही नहीं, यह कहा गया कि 1987 से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जन्म स्थान का सर्टिफिकेट भी बताना पड़ेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, मेरा विनम्रता पूर्वक उनसे ये सवाल है कि चुनाव आयोग मुझे ये बताए कि बिहार जैसे राज्य में, जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है, जिसको एनडीए ने बीमारू राज्य बना दिया है, जिस राज्य के अंदर गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, हमारे यहां जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो देश में सबसे कम है, हमारे यहां जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा लोग हैं, हमारे यहां एक ऐसे इलाका है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, हमारे यहां ऐसा इलाका है जो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र होता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा घर खत्म हो जाता है, उसमें कैसे कौन व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र बचा के रखेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग बिहार के डीएनए की बात कर रहे थे, आज आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिहारियों से बिहार की सिटीजनशिप पूछना चाह रहे हैं? बिहारियों से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या बिहारी हैं या नहीं, आपका वोटर लिस्ट में नाम सही है या नहीं? मुझे लगता है कि जब सरकार को, जब बिहार की सड़कें टूट रही हैं, बिहार के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जब बिहार की महिलाएं असुरक्षित हैं, जब बिहार में पूरे प्रदेश भर में अपराध बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग को प्रेशराइज करके इस तरह का एक्सरसाइज चुनाव आयोग से आखिरी मोमेंट पे कराया जा रहा है। हम तमाम लोग इसका विरोध करते हैं और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय का भी सहारा लेंगे। चुनाव आयोग को सरकार एक तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है, एक पैरोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह का जो एक्सरसाइज है वो कहीं से सही नहीं है और ये पिछड़ों पर एक भार देना है, दलितों पर एक भार देने जैसा है। अगर आपको इलेक्टोरल रोल चेक करना है, आप बेशक चेक कर सकते हैं, चुनाव आयोग का ये काम है, करना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग वोटर से इस तरह के कागजात मांगकर उनको आप वोटर लिस्ट में रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसका फैसला करना कहीं से भी उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना खेल शुरू कर चुकी है बिहार में। हम तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि साथियों, हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ लड़ेंगे और निश्चित तौर पर अगर हम लोग साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे।